हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने प्यारे से अमेजिंग से प्लेटफॉर्म टॉपर्स इंस्टीट्यूट पर। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता का लेक्चर नंबर 14। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं संधारित्र यानी कि कैपेसिटर के कॉन्सेप्ट के बारे में। बच्चों, आज की क्लास में हम बात करेंगे गोलीय संधारित्र क्या होता है और संधारित्र बच्चे किसे कहते हैं, संधारित्र का फॉर्मूला क्या होता है और यह किन किन बातों पर निर्भर करता है, और इन पर जितने भी सवाल बच्चे गोलीय संधारित्र पर बनते हैं उन सभी के डिस्कशन बच्चे आज की क्लास में होने वाला है। मेरे भाई, हमने प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर नंबर 13 में संधारित्र के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म को डिस्कस किया था। यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आपको इसी चैनल पर वो लेक्चर मिल जाएगा, वहां से आप उसे लेक्चर नंबर 13 को देख सकते हैं। तो आइए बच्चे, आज की क्लास बहुत ही जोरदार रहने वाली है। बच्चे, आज हम लोग समझेंगे कि संधारित्र होता क्या है, संधारित्र का इस्तेमाल कहां कहां करते हैं, कैसा ये दिखता है, इसका कार्य क्या होता है। इन सभी बच्चे सवालों का जवाब मेरे भाई आपको अगले 10 मिनट में सब कुछ मिलने वाला है। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है बच्चे, बहुत ही खतरनाक जोरदार क्लास रहने वाली है। आइए बच्चे, देखते हैं सबसे पहले आज का गोल। बच्चों, आज का हमारा सबसे पहले गोल रहेगा संधारित्र यानी कैपेसिटर क्या है। आज की क्लास में हम समझेंगे ये संधारित्र होता क्या है बच्चे पहले। उसके बाद बच्चे बात करेंगे गोलीय संधारित्र की धारिता कैसे निकालते हैं या गोलीय चालक की धारिता कैसे निकालते हैं। और बच्चे लास्ट में हम बात करेंगे क्लास के इन टॉपिक पर जितने भी न्यूमेरिकल्स आते हैं उन सभी न्यूमेरिकल्स की भी आज की ही क्लास में बच्चे चर्चा करने वाले हैं। तो आइए बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये रहा आज का पहला टॉपिक, संधारित्र यानी कि कैपेसिटर। देखो बच्चों, आप सभी लोग जानते हो कि संधारित्र को बच्चे कंडेंसर कहते हैं। मेरे भाई, क्या कहते हैं सर? कंडेंसर कहते हैं बच्चे। आप सभी घर में पंखा है, कहेंगे हाँ सर है। कूलर है, कहेंगे हाँ सर है। बच्चे मोटर है, कहेंगे हाँ सर है। बच्चे आपके घर में जो है एसी लगा होगा, आपके घर में बच्चे जो है छत का फैन बच्चे पंखा है, फर्राटा फैन बच्चे होगा आप सबके यहाँ, रेडियो होगा मेरे भाई, टेलीविजन होगा बच्चे, है ना। सबके अंदर बच्चे संधारित्र इस्तेमाल होता है। संधारित्र बच्चे देखने में आपका इस प्रकार का बच्चे दिखता है। देख लो मेरे भाई, ये बच्चे छत के पंखे बच्चे सीलिंग फैन में यूज होने वाला संधारित्र है बच्चे, जिसको हम लोग कंडेंसर कहते हैं। हम आप सभी लोग बच्चे दुकान पे गए होंगे इलेक्ट्रॉनिक की, और वहां से हमने कंडेंसर बच्चे दुकानदार से मांगा होगा कि 2.5 माइक्रोफैराड का बच्चे कंडेंसर दे दो। दुकानदार ने बच्चे इस तरह का व्हाइट कलर का बच्चे एक कंडेंसर देता है जिसकी कॉस्ट लगभग 20, 30 या 40 रुपए के आसपास होती है। अलग अलग जगह बच्चे अलग अलग रेट है उसका। मेरे 20 से 40 रुपए के अंदर कंडेंसर मिल जाता है। इसको लाके अपने पंखे में लगा देते हो मेरे भाई, तो आपका पंखा तेज चलने लगता है। जब कभी पंखा आपका धीमे चलता है तो कहते हैं हम लोग कंडेंसर इसका कमजोर हो गया, इसका कंडेंसर बच्चे कमजोर हो गया, खराब हो गया है। उस कंडेंसर को लाके हम चेंज कर देते हैं तो हमारा पंखा स्पीड में धकाधक बच्चे चलना स्टार्ट हो जाता है। बोलो हाँ या ना, कहेंगे हाँ सर। तो मेरे भाई, कंडेंसर क्या है यानी संधारित्र क्या है बच्चे? संधारित्र को बच्चे हम लोग साइंस की लैंग्वेज में बोलते हैं बच्चे, और इसको देसी लैंग्वेज बच्चे हम लोग गांव में क्या बोलते हैं? कंडेंसर कहते हैं बच्चे। क्या बोलते हैं सर? कंडेंसर कहते हैं बच्चे। हम सभी लोग कंडेंसर जानते हैं, जानते कि नहीं जानते? कहेंगे हाँ सर जानते हैं बच्चे। यह कंडेंसर आपका मोटर में यूज होता है, पंखे में यूज होता है, कूलर में यूज होता है बच्चे, ठीक है ना। तो मेरे भाई रेडियो में यूज होता है, फ्लैश कैमरा बच्चे, जो आप कैमरा मेरे भाई आप क्लिक करते हैं फोटो बच्चे मोबाइल से, उसके अंदर भी कंडेंसर इस्तेमाल होता है बच्चे। लेकिन उसके अंदर कंडेंसर बच्चे इस तरह टॉफी के आकार का बच्चे कंडेंसर वहां पे यूज होता है, ठीक है ना। कहेंगे हाँ सर। तो आइए बच्चे, कंडेंसर को समझते हैं यानी संधारित्र को समझते हैं होता क्या है। तो बच्चे आपको याद रखना है मेरे भाई संधारित्र क्या है। देखो बच्चे, ध्यान देना यहाँ पे। संधारित्र यानी कि कंडेंसर का उपयोग वैद्युत ऊर्जा या वैद्युत आवेश को संग्रहित यानी कि स्टोर करने में किया जाता है, और आवश्यकता पड़ने पर यह इसको
एक बार में वापस कर देता है। ठीक है ना, ठीक है सर। संधारित्र का उपयोग टेलीविजन, रेडियो, फ्लैश कैमरा, पंखा, कूलर आदि में किया जाता है। देखो बच्चे, संधारित्र क्या है मेरे भाई, यानी कंडेंसर क्या है? कंडेंसर का उपयोग बच्चे वैद्युत आवेश को या वैद्युत ऊर्जा को स्टोर करने के लिए, संग्रहित करने के लिए किया जाता है। बच्चे यह जो आवेश या ऊर्जा इस कंडेंसर ने स्टोर किया है, संग्रहित किया है, आवश्यकता पड़ने पर एक बार में बच्चे पूरी ऊर्जा ये दे देता है। क्योंकि बच्चे कुछ ऐसे डिवाइस हमारे घरों में इस्तेमाल होते हैं जिनको स्टार्ट करने के लिए बहुत ज्यादा करंट की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे हमारा सीलिंग फैन, छत का पंखा बच्चे 50 वाट इसकी लगभग पावर होती है मेरे भाई। यह पंखा बच्चे जब स्टार्ट होता है मेरे भाई तो झटके से देखो एक बार चलता है पंखा। बच्चे स्टार्ट करके देखो मेरे भाई अपने कमरे में जहां बैठे हो बच्चे, एक बार झटके से मेरे भाई चलेगा तेजी में, झट से बच्चे ऐसे, उसके बाद मेरे भाई स्पीड मेंटेन कर लेगा। तो बच्चे किसी भी चीज को स्टार्ट करने के लिए एक ज्यादा करंट बच्चे चाहिए होता है, और यह करंट उसको कहां से मिलता है? तो कहेंगे सर इसी संधारित्र से मिलता है बच्चे, इसी कंडेंसर से मिलता है। बच्चे यह कंडेंसर परिपथ से यानी परिपथ से बच्चे सर्किट से आवेश को लेकर बच्चे इकट्ठा करता है और आवश्यकता पड़ने पर एक बार में दे देता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हमारे घरों में मम्मियां बच्चे यानी कि मम्मी बच्चे पापा से पैसे लेके थोड़ा थोड़ा रखती हैं और इकट्ठा करके रखती हैं बच्चे, और काम पड़ने पर कई बच्चे मान लो हमारे घर में कोई खुदा ना खास्ता बच्चे दुर्घटना हो गई, काम पड़ गया, पैसे की आवश्यकता हो गई, तो बच्चे उस समय मम्मियां हमारे घरों में पैसे को लेकर पापा को देती हैं कि अपना काम चला लीजिए। बोलो हाँ या ना? कहेंगे हाँ सर, बिल्कुल सटीक एग्जांपल आपने दिया, बिल्कुल। बस मेरे भाई आप अपने साथ जुड़े रहो बच्चे, ऐसे ही जोरदार धमाकेदार जो है आपके लिए क्लासेस आती रहेंगी बच्चे, ठीक है ना? कहेंगे हाँ सर। तो बच्चे यहां पर जिस प्रकार घरों में मम्मी हमारे काम करते हैं बच्चे, पैसा थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करती हैं और एक बार में काम पड़ने पर दे देती हैं, उसी प्रकार बच्चे हमारा संधारित्र है मेरे दोस्त। यह जो है परिपथ से आवेश को थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करता है और काम पड़ने पर एक बार में बच्चे इकट्ठा देता है। तो कहेंगे सर मेरे भाई, आप कहेंगे सर ये बताइए यही काम तो बैटरी भी करता है। बच्चे बैटरी भी क्या करता है? कहेंगे सर आवेश को यानी ऊर्जा को एकत्रित करता है और काम पड़ने पर, लेकिन बच्चे जो बैटरी है वह आवेश को या ऊर्जा को एकत्रित यानी संग्रहित तो करता ही करता है बच्चे, लेकिन वह आवश्यकता पड़ने पर बच्चे एक बार में नहीं देता, वह धीरे धीरे कई सालों तक देता है बच्चे। यानी कि जैसे आपने देखा होगा घड़ी बच्चे, हाथ की घड़ी मेरे भाई, कलाई घड़ी आपने पहना है? कहेंगे हाँ सर। बच्चे जो उसमें बैटरी लगा होता है अच्छी घड़ी में बच्चे लगभग 1 साल 2 साल चल जाता है ना, कई कई घड़ी में बच्चे 5-5 साल चल जाता है। तो बच्चे मेरे भाई कहने का मतलब ये है कि जो सेल या बैटरी होता है वह ऊर्जा को थोड़ा 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 बहुत स्लोली बच्चे धीरे धीरे देता है, लेकिन बच्चे जो संधारित्र होता है ना वह आवेश को या ऊर्जा को एक बार में दे देता है बच्चे। क्या करता है सर? एक बार में बच्चे दे देता है मेरे भाई। यही संधारित्र और बैटरी में अंतर है। तो बच्चे संधारित्र यानी कंडेंसर का उपयोग बच्चे कहां करते हैं? तो कहेंगे सर इसका उपयोग वैद्युत ऊर्जा या वैद्युत आवेश को संग्रहित यानी कि स्टोर करने में किया जाता है, और आवश्यकता पड़ने पर यह उस ऊर्जा को एक बार में हमें वापस कर देता है। संधारित्र का उपयोग बच्चे टेलीविजन में, टीवी बच्चे जानते हो ना? कहेंगे हाँ सर। रेडियो में, फ्लैश कैमरा में। बच्चे अब आप लोग नए जमाने के बच्चे हो तो आप लोग रेडियो नहीं जानते होंगे बच्चे। हमारे जमाने में बच्चे रेडियो दूरदर्शन है ना, 93.5 बिग FM है ना, 92.7 बच्चे, इस प्रकार के बच्चे रेडियो चलते थे, इतने बड़े बॉक्स बच्चे रेडियो आपने देखा होगा, जानते होंगे बच्चे है ना। आपके पापा और पूछे मम्मी से बताएंगे बच्चे कि रेडियो मेरे भाई था पहले जमाने में बच्चे, इतना मोबाइल नहीं थी। अब तो बच्चे बच्चा पैदा हो रहा है और बच्चा पैदा होते ही मोबाइल लेके आ रहा है बच्चे, है ना। आप देखेंगे बच्चे आजकल की जो मम्मियां हैं मेरे भाई, बच्चे को खिलाना ना पड़े, बच्चे उसको ना लेना पड़े, इसलिए उसको जो है मोबाइल देते हैं बच्चे। रील देख मेरे भाई, बच्चा भी पैदा होते ही बच्चे रील देख रहा है इंस्टाग्राम पर, समझ लो कि नहीं? कहेंगे हाँ सर।
बच्चे मेरे भाई, आजकल के बच्चे पैदा होते ही मोबाइल लेके आ रहे हैं। हमारे जमाने में था चला 10 हम पास हो गए, मोबाइल थे ही नहीं हमारे पास। 12 पास हो गए, मोबाइल थे ही नहीं। बच्चे 12 के बाद हमने जो है वो कीपैड वाला मोबाइल, बच्चे नोकिया जो था हमारे पास कीपैड वाला था, समझो ऐसा। अब तो बच्चे यानी क्लास 1 में, 2nd में, 4th में उनके पास अपना मोबाइल खुद का है। समझ रहे हो कि नहीं? कहेंगे हाँ सर। तो बच्चे जमाना देख सकते हो बहुत एडवांस हो चुका है, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है मेरे भाई। तो बच्चे कहने का मतलब मेरे भाई ये है कि संधारित्र क्या है, उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। संधारित्र मतलब बच्चे कंडेंसर होता है। कंडेंसर बच्चे इस प्रकार का मेरे भाई देखने में दिखता है। ये कंडेंसर बच्चे आपके पंखे में इस्तेमाल होता है और बच्चे आपके रेडियो टेलीविजन वगैरह में इस प्रकार के बच्चे कंडेंसर इस्तेमाल होते हैं, जो लाल पीले नीले हरे गुलाबी बच्चे होते हैं और टॉफी के जैसे बच्चे आपको दिख रहे होंगे मेरे भाई, ठीक है ना? कहेंगे हाँ सर। आइए बच्चे इसके आगे की बात को समझते हैं। अब बच्चे बात करेंगे धारिता क्या होता है, यानी कैपेसिटेंस क्या होता है। देखो बच्चे, किसी भी संधारित्र या फिर चालक के आवेश ग्रहण करने की क्षमता को उसकी धारिता कहते हैं, उस संधारित्र की धारिता कहते हैं। बच्चे कोई भी चालक या संधारित्र जितना आवेश बच्चे ग्रहण कर सकता है, स्टोर कर सकता है अपने अंदर, उसकी जितना धारण करने की क्षमता है बच्चे उसकी धारिता कहते हैं। जैसे मान लो कोई बाल्टी है, वह 10 लीटर पानी अपने अंदर समा सकती है, ले सकती है, स्टोर कर सकती है, तो उसकी धारिता बच्चे 10 लीटर पानी की है। अगर कोई बाल्टी बड़ी है बच्चे, वह 50 लीटर पानी स्टोर कर सकती है, तो उसकी धारिता 50 लीटर है मेरे भाई। उसी प्रकार से कोई भी चालक यानी संधारित्र जितना ज्यादा आवेश ग्रहण कर सकता है वह उसकी धारिता कहलाएगी। बच्चे क्या कहलाएगी? कहेंगे सर धारिता कहलाएगी। तो बच्चे धारिता क्या है? कहेंगे सर किसी संधारित्र के आवेश या ऊर्जा ग्रहण करने की क्षमता को उसकी धारिता कहते हैं। क्या कहते हैं सर? उसकी धारिता कहते हैं। बोलो बच्चे, यहां तक कोई समस्या मेरे भाई हो तो आप पूछ सकते हो बच्चे, उसके बाद मेरे भाई हम इसके आगे की बात को डिस्कस करेंगे। देखो बच्चे, आइए मेरे भाई आगे समझते हैं। यहां बच्चे आपको ध्यान देना है, संधारित्र की धारिता क्या है? तो कहेंगे सर किसी संधारित्र के आवेश ग्रहण करने की क्षमता को संधारित्र की धारिता कहते हैं। ठीक है ना? ठीक है सर। किसी चालक का विभव उसे दिए गए आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। बच्चे कहने का मतलब मेरे भाई ये है कि जो विभव होता है V, किसी चालक का विभव V वो अनुक्रमानुपाती होता है किसके? कहेंगे सर उसको दिए गए आवेश क्यों के। क्या सर? उसको दिए गए आवेश क्यों के। बच्चे ये बात कहां से आई कि विभव आवेश के समानुपाती होता है? देखो बच्चे, हमने आपको विभव चैप्टर में बताया है कि अगर कोई विभव क्यों बच्चे कोई आवेश क्यों है तो इससे r दूरी पर विभव क्या होगा? कहेंगे सर इससे r दूरी पर विभव होगा V बराबर के क्यों बटे आर। क्या होगा सर? के क्यों बटे आर। मेरे भाई देखो ध्यान से, अगर कोई आवेश क्यों है तो उससे आर दूरी पर बिंदु पर विभव कितना होगा? तो बच्चे हमने बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव पढ़ा है, जिसका मान दोस्त कितना होता है? कहेंगे सर V बराबर के क्यों बटे आर। बच्चे अगर यहां ध्यान से मेरे भाई देखो तो जो विभव है, वैद्युत विभव है, वह समानुपाती है किसके? कहेंगे सर आवेश के। यही बात बच्चे हमने यहां लिखी है, किसी चालक यानी संधारित्र का विभव उसे दिए गए आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। बोलो हाँ या ना। कहेंगे हाँ सर। वही बच्चे हमने लिखा कि विभव V जो है वो समानुपाती होता है आवेश क्यों के। अब बच्चे चाहो तो इसको पलट के भी लिख सकते हो, यानी क्यों जो है समानुपाती है V के। क्या होता है सर? क्यों जो है समानुपाती है V के। अब बच्चे हम लोग जब कभी भी समानुपात का निशान हटाते हैं तो बच्चे एक क्या आता है? तो सही बच्चे बोलेंगे एक साथ कि सर एक नियतांक आता है। बच्चे क्या आएगा? कहेंगे सर एक नियतांक आएगा। जब बच्चे समानुपात का निशान यहां हटाएंगे तो यहां एक नियतांक आएगा C। क्या आएगा सर? C। क्या आएगा सर? C। मेरे भाई जहां C क्या है? कहेंगे सर जहां C चालक, जहां C एक समानुपाती नियतांक है, जहां C एक समानुपाती नियतांक है,
समानुपाती नियतांक है जिसे चालक की धारिता कहते हैं। क्या बोलते हैं सर? चालक की धारिता कहते हैं। चालक की धारिता कहते हैं। ठीक है ना? ठीक है सर। तो बच्चे सी क्या है? कहेंगे सर सी एक समानुपाती नियतांक है जिसे चालक की धारिता कहते हैं बच्चे। ठीक है? ठीक है सर। तो मेरे भाई आपको फॉर्मूला याद रखना है कि Q बराबर CB बच्चे। कहां से आया मेरे भाई? तो हमने कहा किसी चालक का विभव जो होता है उसको दिए गए आवेश के समानुपाती होता है। इसका मतलब मेरे भाई ये है कि जो Q है बच्चे यानी V जो है समानुपाती है Q के। बच्चे इसको पलट के लिखेंगे मेरे भाई तो Q समानुपाती होगा V के। तो बच्चे हमने यहां समानुपात का निशान हटाया तो एक नियतांक बच्चे आ गया C, जहां C एक समानुपाती नियतांक है जिसे चालक की धारिता कहते हैं। और यहां से आपका फॉर्मूला आ गया Q बराबर CB। क्या आ गया सर? Q बराबर CB। मेरे भाई फॉर्मूला है Q बराबर CB। तो बच्चे यहां से अगर हम C का मान निकालेंगे तो C बराबर आएगा Q अपॉन V। क्या होगा सर? Q अपॉन V। बच्चे इसका मतलब मेरे भाई ये है धारिता में बच्चे फॉर्मूला क्या आ गया? कहेंगे सर C बराबर Q अपॉन V बच्चे। यहां C क्या है? कहेंगे सर चालक की धारिता है। Q क्या है? आवेश है। V क्या है? कहेंगे सर विभव है। इसका मतलब मेरे भाई ये है कि जितना ज्यादा Q होगा, Q मतलब आवेश होगा, उतना ज्यादा चालक की धारिता यानी कि C होगा। ठीक है? ठीक है सर। तो बच्चे कहने का मतलब मेरे भाई ये है कि जितना ज्यादा आपका आवेश होगा बच्चे उतना ज्यादा आपकी धारिता होगी। क्या होगी सर? उतना ज्यादा आपकी धारिता होगी। यानी बच्चे कहने का मतलब ये है कि C बराबर होता है Q अपॉन V। क्या होता है सर? C बराबर होता है Q अपॉन V। किसी चालक की धारिता उतना ज्यादा होगी जितना ज्यादा उसको दिया गया विभव होगा बच्चे। तो कहेंगे सर ये बताइए जब धारिता आवेश पर निर्भर कर रही है तो यहां V क्या कर रहा है? बच्चे जब धारिता आवेश पर निर्भर कर रही है तो ससुरा यहां V क्या कर रहा है? तो आइए बच्चे समझते हैं यहां V का क्या काम है। तो कहेंगे सर तब V का क्या काम यहां है, इस बात को बच्चे आइए समझते हैं। मेरे भाई इस बात को समझने के लिए हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। देखो बच्चे हम कह रहे हैं मान लीजिए बच्चे एक चालक है ये जिसको दिया गया आवेश Q है। क्या है सर? Q है। देखो बच्चे जिसको दिया गया आवेश Q है इसका विभव V है। ठीक है? ठीक है सर। बच्चे ये चालक है जिसका आवेश Q है, विभव बच्चे V है। अब मेरे भाई इसको हम अनंत से बच्चे dq आवेश को बच्चे ला रहे हैं इस चालक पर अनंत से। तो बच्चे इस चालक पर अगर अनंत से कोई आवेश ले जा रहे हैं तो इसमें हमें कार्य करना पड़ेगा। कहेंगे हाँ सर बिल्कुल करना पड़ेगा। अगर बच्चे किसी आवेश को अनंत से उठा के बच्चे पकड़ के मेरे भाई आराम से लेके आ रहे हैं बच्चे और इस चालक पर रख रहे हैं तो इसमें हमें कार्य करना पड़ेगा कि नहीं? कहेंगे हाँ सर बिल्कुल करना पड़ेगा। मेरे भाई अगर किसी आवेश को अनंत से उठा के बच्चे मजदूरी करके मेरे भाई लाके आप इस चालक पर रख रहे हो तो इसमें आपको एक कार्य करना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? कहेंगे हाँ सर। अब देखो बच्चे तो ये कार्य का बच्चे फॉर्मूला क्या हो? कहेंगे सर यहाँ पे जो कार्य होगा बच्चे कुछ इस प्रकार से होगा मेरे भाई। कितना? कहेंगे बच्चे जो कार्य होगा मेरे भाई पोटेंशियल। बच्चे मान लेते हैं कि यहाँ का जो विभव है बच्चे कितना है? कहेंगे सर बच्चे यहां से आपने बच्चे विभव को लाया कितना बच्चे? कहेंगे सर यहाँ का बच्चे मान लेते हैं विभव आपका है चालक का बच्चे इस बिंदु को बच्चे P मान लिए मेरे भाई। ठीक है सर। तो यहाँ का बच्चे विभव हो गया VP
माइनस वी अनंत बच्चे बराबर डब्लू अपॉन कितना कहेंगे सर, डी क्यू, डब्लू अपॉन डी क्यू। बच्चे वीपी बच्चे मान लेते हैं वीपी, बिंदु पी पर विभव वीपी है, माइनस वी अनंत 0 है बच्चे, कहेंगे हाँ सर वी अनंत 0 है, बराबर बच्चे डब्लू अपॉन डी क्यू। तो बच्चे यहां से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डब्लू बराबर आएगा कितना कहेंगे सर, वीपी यानी बिंदु पी पर विभव इनटू डी क्यू बच्चे, ये विभव हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है सर। अब बच्चे विभव यहाँ वी था, आवेश यहाँ क्यों था, जब आपने यहाँ डी क्यू आवेश ला दिया बच्चे, कितना ला दिया सर, डी क्यू आवेश ला दिया, तो उसमें कितना कार्य हुआ, कहेंगे सर उसमें कार्य हुआ डब्लू बराबर वीपी इंटू डी क्यू, वीपी इंटू डी क्यू बच्चे कार्य किया। अब मेरे भाई इसी कहानी में अब बताओ, जब आपने डी क्यू चार्ज यहां लाके और रख दिया तो अब यहां पर चालक पर कितना आवेश हो गया, तो कहेंगे सर क्यों आवेश पहले से था, डी क्यू आवेश आपने और लाया तो अब आवेश हो गया क्यू प्लस डी क्यू, कितना आवेश हो गया, क्यू प्लस डी क्यू। बच्चे विभव पहले से वी था, अब आपने डी क्यू आवेश लाया है तो इसके विभव में कितना वृद्धि हुई होगी, तो बच्चे छोटा सा आवेश आपने डी क्यू लाया है तो इसका विभव बच्चे डी वी बढ़ गया होगा मान लो, तो बच्चे मान लेते हैं कि नया विभव हो गया v प्लस डी वी, क्या हो गया सर, v प्लस डी वी। यहां का विभव बच्चे क्या है, कहेंगे सर v प्लस डी वी है। अब बच्चे फिर से मान लो हम अनंत से डी क्यू आवेश को फिर से लाने का प्रयास यहां कर रहे हैं, तो बच्चे अब देखो यहां का विभव कितना हो गया, कहेंगे सर यहां का विभव है v प्लस डी वी। तो बच्चे वहां से यहां मेरे भाई आवेश को लाएंगे तो बच्चे बिंदु P पर विभव बच्चे यहां पर कितना है, कहेंगे सर यहां विभव V था तो हो जाएगा V इंटू डी क्यू बच्चे कार्य हो गया। ये हमने यहां पर बच्चे बिंदु P पर विभव V है तो बच्चे V रख दिया, VP के जगह पर तो आ गया इतना। अब बच्चे मान लेते हैं बिंदु P का विभव ये बच्चे ये है और अनंत का विभव आपका V अनंत 0 ही होता है बच्चे, हम लोग जानते हैं कि अनंत का विभव, तो बच्चे यहां भी विभवांतर का सूत्र लगाएंगे मेरे भाई तो आएगा VP माइनस V अनंत बराबर W अपॉन डी क्यू। बच्चे जिस आवेश को लेके आ रहे हो अपॉन जो आपने कॉर किया बच्चे। बिंदु P का विभव कितना है, कहेंगे सर V प्लस DV है विभव बच्चे, माइनस 0 अनंत का विभव बराबर W अपॉन डी क्यू। अब बच्चे यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कार्य आएगा आपका W का मान V प्लस डी वी इंटू डी क्यू, V प्लस डी वी इंटू डी क्यू। कहने का मतलब ये है बच्चे कि किस आवेश को लाना ज्यादा आसान था, तो बच्चे बताओ सबसे पहले आप कौन सा कार्य अधिक है, बच्चे ये कार्य बड़ा है कि ये कार्य बड़ा है, कहेंगे सर ये जो W1 है बच्चे और ये W2 बच्चे मान लेते हैं, तो यहां बच्चे चूंकि W2 जो है बड़ा है बच्चे किससे, W1 से। बच्चे चूंकि W2 मेरे भाई बड़ा है क्योंकि यहाँ विभव बच्चे V है और यहाँ विभव V प्लस DV है, तो बच्चे यानी कि मेरे भाई जब यहाँ V विभव था, Q आवेश था, तो आपको DQ चार्ज लाना ज्यादा आसान था बच्चे यहां के कंपैरिजन में, क्योंकि अगर यहां विभव V प्लस DV हो गया है तो अब DQ चार्ज लाने में बच्चे इतना कार्य करना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब मेरे भाई ये है कि जिस चालक का विभव ज्यादा होगा उस पे आवेश को स्टोर करना यानी एकत्रित करना, संग्रहित करना उतना ज्यादा कठिन बच्चे है। मेरे भाई ध्यान से इसको समझ लो बच्चे, इसका एक एग्जाम्पल भी आपको दे रहे हैं। देखो बच्चे अगर मेरे भाई अगर कम समझ में आया है तो आप टेंशन ना लो दोस्तों, सारी बात मेरे भाई हम आपको समझा के जाएंगे, आपको टेंशन बच्चे 1% भी मेरे भाई नहीं लेना है, ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर। देखो बच्चे आपको हम समझाते हैं मेरे भाई, ध्यान समझना बच्चे एक बार फिर से। देखो यहां हमने आपको क्या बताया बच्चे, एक बार फिर समझाएंगे। देखो मेरे भाई हमने कहा एक चालक है जिसका आवेश Q है, विभव V है। बच्चे अगर मान लो अनंत से हमने DQ आवेश को लाया इसके पृष्ठ पर, तो इसमें कितना कार्य करना पड़ेगा, कहेंगे सर विभव बच्चे विभवांतर का सूत्र लगाएंगे। इस बिंदु P का बच्चे विभव मान लेते हैं VP है, माइनस यहाँ का विभव V अनंत है। विभवांतर का बच्चे सूत्र होता है
अंतिम बिंदु का विभव Vp माइनस प्रारंभिक जहां से स्टार्ट किए थे वहां का विभव V अनंत बराबर W अपॉन DQ। तो DQ चार्ज को यहां से यहां लाए हैं। अब मेरे भाई हमने कहा इसके बाद की कहानी बच्चे यहाँ पे बेटा तुम कहे परेशान हो। देखो बच्चे मेरे भाई हमने कहा आपको कि यहां पर Vp तो बच्चे Vp रहने दो माइनस V अनंत 0 होता है, क्योंकि अनंत पर बच्चे विभव का मान क्या होता है, कहेंगे सर शून्य होता है। तो बच्चे शून्य हो गया बराबर W बाई DQ। बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका Vp इंटू DQ आ गया, और Vp यानी बिंदु P पर विभव कितना है, कहेंगे सर V माने हैं, तो V इंटू DQ ये W1 आ गया। अब बच्चे मान लो कि यहाँ अब विभव जब DQ चार्ज ला के यहाँ रख दिए तो बच्चे पहले Q चार्ज था तो विभव V था, अब चार्ज हो गया Q प्लस DQ। बच्चे DQ चार्ज बढ़ गया और विभव भी बच्चे मान लो V से बढ़ के DV हो गया होगा, कहेंगे हाँ सर, तो विभव हो गया V प्लस DV। अब बच्चे दोबारा अगर मान लो DQ चार्ज को अनंत से लेके आएंगे बच्चे, तो अब यहाँ विभव ज्यादा है बच्चे, तो ये ज्यादा उस आवेश को प्रतिकर्षित करेगा। बच्चे प्रतिकर्षण तो पहले भी लग रहा था पॉजिटिव पॉजिटिव आवेश में, लेकिन पहले कम लग रहा था। अब बच्चे हमें पहले कम काम करना पड़ा। अब बच्चे विभव यहाँ हो गया V प्लस DV, तो अब हमें आवेश को वहां से यहाँ लाने में ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। और बच्चे कार्य का फॉर्मूला आ गया कितना, कहेंगे सर W2 बराबर V प्लस DV इंटू DQ। बच्चे यहाँ दोनों का कंपेयर करोगे तो W2 बड़ा है W1 से, इसका मतलब जितना ज्यादा विभव होगा किसी चालक पर उतना आवेश को लाना कठिन होगा बच्चे, ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर। देखो मेरे भाई इस बात को पहले बच्चे लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे सर, लिखेंगे इस प्रकार, जिस चालक का विभव जितना ज्यादा होगा उस पर आवेश को स्टोर करना उतना ही टफ होगा। देखो बच्चे यानी कहने का मतलब मेरे भाई ये है कि जिस चालक का विभव जितना ज्यादा होगा उस पर आवेश को स्टोर करना उतना ही टफ होगा। कहने का मतलब ये है कि हमारे लिए स्वेटेबल कंडीशन क्या है, तो कहेंगे सर जिस चालक का विभव कम होगा उस पे हम ज्यादा आवेश स्टोर कर सकते हैं। तो बच्चे हमारा संधारित्र का सिद्धांत भी यही है कि विभव कम से कम होना चाहिए। बच्चे क्या होना चाहिए, कहेंगे सर विभव का मान कम से कम बच्चे होना चाहिए। तो बच्चे संधारित्र का सिद्धांत क्या रहेगा, कहेंगे सर संधारित्र का मेरे भाई सिद्धांत ये रहेगा हमारा कि विभव बच्चे कम से कम मेरे भाई होना चाहिए। विभव अगर कम से कम रहेगा बच्चे तो आवेश मेरे भाई ज्यादा से ज्यादा उस पे स्टोर होगा। बच्चे क्या होगा सर, उस पे स्टोर होगा। जितना कम विभव होगा उतना ज्यादा आवेश मेरे भाई उस चालक पर हम स्टोर कर सकेंगे। तो बच्चे हमारा मेन टारगेट रहेगा, यहाँ पर मेन मोटिव रहेगा कि हम कम बच्चे ज्यादा से ज्यादा बच्चे आवेश को संधारित्र पर स्टोर कर पाए। जितना ज्यादा संधारित्र बच्चे आवेश को स्टोर करेंगे उतना ज्यादा उसकी धारिता होगी। तो कहने का मेरे भाई तात्पर्य फाइनली ये है कि जितना ज्यादा क्यों होगा, जितना क्यों ज्यादा होगा बच्चे उतना क्या कहेंगे सर, उतना सी ज्यादा होगा। क्या होगा सर, सी मतलब धारिता बच्चे। तो हमारा मेन मोटिव रहेगा कि संधारित्र का आवेश ज्यादा से ज्यादा किसी संधारित्र पर कंडेंसर पर आवेश को स्टोर कर सके जिससे उसकी धारिता ज्यादा से ज्यादा हो, और बच्चे विभव साथ ही साथ कम से कम हो। जिसका विभव कम होगा उस पे आवेश को स्टोर करना ज्यादा आसान होगा। बच्चे मेरे भाई इस चीज को हम आपको एक न्यूमेरिकल से बच्चे यानी एक वैल्यू से दिखाते हैं। मान लेते हैं बच्चे कि एक ये चालक है, ठीक है सर।
मान लेते हैं कि इसका विभव क्या है, कहेंगे सर V है। क्या है सर, विभव V है बच्चे। V का मान बच्चे मान लेते हैं 10 वोल्ट है। क्या है सर, 10 वोल्ट है। और बच्चे यहाँ पे आवेश क्यों है, मान लो इसको अनंत से बच्चे हम dq आवेश को लेके आ रहे हैं यहां तक, कितना, यहां तक। तो बच्चे यहाँ का विभव क्या है, कहेंगे सर फाइनल विभव है आपका 10 माइनस यहाँ का बच्चे विभव V अनंत, कितना, कहेंगे सर 0। तो बच्चे 10 माइनस 0 बराबर W अपॉन dq, कितना, कहेंगे सर dq। तो बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा कितना, कहेंगे सर 10 इंटू dq। क्या आएगा सर, 10 इंटू dq। तो बच्चे किया गया कार्य कितना है, कहेंगे सर 10 dq है। बच्चे अगर विभवांतर 10 वोल्ट है तो किया गया कार्य 10 dq है, यानी कि 10 dq कार्य करना पड़ेगा उस आवेश को यहां से यहां तक लाने में। अगर मेरे भाई यहीं पर आपका विभव हो जाए कितना, देखो बच्चे, अगर विभव यहीं पर बच्चे आपका हो जाए 20 वोल्ट, कितना सर, 20 वोल्ट। बच्चे मान लेते हैं अब आपका विभव यहाँ पे है 20 वोल्ट। अब यहां से हम अनंत से बच्चे dq आवेश को लेके आ रहे हैं, कहां तक लेके आएंगे, तो कहेंगे सर इस dq आवेश को बच्चे आपको लाना है, कहां से कहां, कहेंगे सर अनंत से लेके इस पृष्ठ तक। बच्चे मान लो इस पृष्ठ तक लाया गया विभव ने जो आपने लाया है, इसको विभवांतर के पद में लिखेंगे तो आएगा V अनंत, यानी बच्चे सॉरी बच्चे यहाँ का विभव कितना है, कहेंगे सर 20 माइनस बच्चे यहाँ का विभव, कहेंगे सर 0। अनंत पर विभव बच्चे आपका 0 होता है, कहेंगे हाँ सर, बराबर W अपॉन dq बच्चे आवेश को लेके आ रहे हैं। अब बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 20 dq, कितना सर, 20 dq। ये बताओ कहाँ ज्यादा कार्य करना पड़ा बच्चे, तो कहेंगे सर जिसका विभव ज्यादा है बच्चे मेरे भाई उस आवेश को लाने में वहां पे ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। तो बच्चे ज्यादा टफ कार्य कौन है करना, कहेंगे सर जिस चालक पर विभव ज्यादा है। इसका मतलब ये है मेरे भाई कि जिस चालक का विभव ज्यादा है उस चालक पर अगर आवेश को हमें स्टोर करना है तो वहां पे ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। तो हमारे लिए अच्छा क्या होगा, कहेंगे सर हमारे लिए अच्छा ये है कि चालक का विभव कम से कम हो। तो बच्चे आपको यहाँ पे समरी मेरे भाई हम बता रहे हैं, समरी क्या है इसकी, समरी बच्चे आपकी ये है मेरे भाई कि चालक का विभव V कम से कम बच्चे होना चाहिए, ठीक है, कहेंगे हाँ सर, जिससे बच्चे आवेश को हम ज्यादा से ज्यादा स्टोर करेंगे। अगर आवेश ज्यादा स्टोर होगा तो बच्चे उसकी धारिता भी क्या होगी, कहेंगे सर ज्यादा होगी। तो हमारे लिए बच्चे स्वेटेबल कंडीशन ये है कि चालक का विभव कम से कम हो, जिससे उस पर ज्यादा से ज्यादा आवेश को आसानी से सरलता से स्टोर कर पाए, और ज्यादा आवेश को स्टोर कर पाएंगे बच्चे तो उसकी धारिता भी ज्यादा से ज्यादा होगी। अब देखो मेरे भाई, अब यहां पर बच्चे हमने फॉर्मूला पढ़ा था थोड़ी देर पहले, क्या कहेंगे सर, धारिता का फॉर्मूला था Q बराबर CV। क्या था सर, Q बराबर CV बच्चे। अब मेरे भाई इसके हम थोड़ा सा विमीय सूत्र और मात्रक की चर्चा कर लेते हैं यहीं पर। देखो बच्चे Q बराबर मेरे भाई CV होता है, कहेंगे हाँ सर। तो बच्चे यहाँ C निकालेंगे तो C बराबर होगा Q अपॉन V। क्या होगा सर, Q अपॉन V। अगर बच्चे धारिता के मात्रक की बात करें हम, क्या सर, मात्रक मेरे भाई, तो धारिता का मात्रक बच्चे होता है यहाँ पे कितना, कहेंगे सर धारिता का मात्रक है, आवेश का मात्रक बच्चे कूलाम होता है। क्या होता है सर, कूलाम होता है। अपॉन में विभव का मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है सर, वोल्ट। तो इसका मात्रक कूलाम पर वोल्ट बच्चे, या फिर मेरे भाई फैरेड होता है। क्या होता है सर, फैरेड। क्या होता है सर, फैरेड बच्चे। इसको इस मेरे भाई F से लिखते हैं शॉर्टकट में बच्चे। धारिता का मात्रक मेरे भाई क्या है, कहेंगे सर कूलाम प्रति वोल्ट है, या इसी को मेरे भाई क्या बोलते हैं, कहेंगे सर फैरेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, फैरेड बोलते हैं। अब मेरे भाई अगर बात करें हम इसके विमा की बच्चे, क्या कहेंगे सर, चूंकि बच्चे धारिता एक अदिश राशि बच्चे, यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। तो बच्चे यह एक कैसी राशि है, कहेंगे सर अदिश राशि है, ये स्केलर क्वांटिटी है। अगर इसके विमा की बात करें मेरे भाई, तो बच्चे विमा देखो ध्यान से, तो बच्चे ऊपर आवेश की विमा, नीचे विभव की विमा। देखो बच्चे आवेश क्यों की विमा, कहेंगे सर क्यों की विमा,
अपॉन v की विमा बच्चे। v क्या है कहेंगे सर, v का मतलब होता है W अपॉन क्यू। क्या होता है सर, W अपॉन क्यू। बच्चे v का फॉर्मूला विभव क्या कहेंगे सर, विभव बराबर होता है कार्य बटे आवेश। बच्चे विभव का सूत्र हमने पढ़ा था इसी चैप्टर में शुरुआत में स्टार्टिंग लेक्चर में कि विभव होता है कार्य बटे आवेश। तो बच्चे विभव का जगह लिख दिए W अपॉन क्यू। अब बच्चे क्यू पलट के ये ऊपर जाएगा तो आएगा क्यू स्क्वायर अपॉन W। बच्चे क्यों क्या है कहेंगे सर, आवेश है। तो आवेश की विमा क्या होती है कहेंगे सर, AT होती है। बच्चे आवेश की विमा AT है, इसका स्क्वायर लगा है, स्क्वायर कर दो अपॉन कार्य। बच्चे कार्य की विमा होती है ML स्क्वायर T माइनस 2। क्या होता है सर, ML स्क्वायर T माइनस 2। अब मेरे भाई इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा कितना कहेंगे सर, आएगा आपके पास ऊपर आ गया A स्क्वायर T स्क्वायर, ठीक है सर, ऊपर आ गया A स्क्वायर T स्क्वायर अपॉन नीचे आ गया ML स्क्वायर T की पावर माइनस 2। ठीक है सर। अब बच्चे यहां पे मेरे भाई इस m को ऊपर ले जाएंगे तो m की पावर माइनस 1 आ गया। बच्चे l को ऊपर ले जाएंगे तो l की पावर माइनस 2 हो गया। अब बच्चे t को ऊपर ले जाएंगे मेरे भाई तो t की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है सर। और बच्चे a की पावर क्या हो गया कहेंगे सर 2 हो गया। a की पावर क्या है सर 2 हो गया। मेरे भाई ये आपका क्या है कहेंगे सर, सूत्र है विमा। बच्चे किसकी कहेंगे सर, विमा ये है आपकी विभव मेरे भाई धारिता की, संधारित्र की। ठीक है ना, ठीक है सर। तो बच्चे संधारित्र की धारिता की जो विमा है m की पावर माइनस 1, l की पावर माइनस 2, t की पावर 4 और a की पावर 2 है। एक बार बच्चे ध्यान से समझ लो, अगर आपको कोई भी समस्या किसी भी प्रकार की है तो बच्चे आप कमेंट यहाँ पे करके पूछ सकते हो। देख लो मेरे भाई एक बार ध्यान से समझ लो। ठीक है भाई, कहेंगे हाँ सर। देखो बच्चे हमने कहा धारिता का मात्रक होता है कूलाम प्रति वोल्ट या इसी को फैराड बोलते हैं, F से लिखते हैं। यह एक अदिश राशि है। ठीक है सर। बच्चे इसकी विमा होती है आवेश की विमा बटे विभव की विमा। बच्चे विभव को हमने W बाई क्यू लिख दिया। बच्चे क्यों क्यों मेरे भाई ऊपर गया, क्यों स्क्वायर बटे W हो गया। बच्चे क्यों यानी आवेश, आवेश की विमा होती है AT तो बच्चे AT का स्क्वायर हो गया अपॉन कार्य की विमा होती है ML स्क्वायर T माइनस 2। इसको मेरे भाई सबको ऊपर ले गए तो m की पावर माइनस 1, l की पावर बच्चे माइनस 2 हो गया, t की पावर बच्चे 2 2 जा 4 हो गया मेरे भाई। और यहां पर बच्चे क्या हो गया कहेंगे सर a की पावर 2 बच्चे ये ऊपर है। ये मेरे भाई विमा हो गई इसकी, ये मात्रक बच्चे हो गया। अब आइए मेरे भाई इसके आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चे अब मेरे भाई इसके थोड़ा सा आगे बच्चे चर्चा करते हैं। देखो दोस्त यहाँ पे देखो मेरे भाई, अब यहां पर बच्चे आपको नोट रखना है याद। नोट क्या बच्चे याद रखेंगे कहेंगे, चूंकि फैराड धारिता का बहुत बड़ा मात्रक है, बहुत बड़ा मात्रक है। चूंकि फैराड धारिता का बहुत बड़ा मात्रक है इसलिए देखो बच्चे थोड़ा सा मेरे भाई इसको साफ साफ लिखते हैं कुछ इस प्रकार से, कलर बच्चे चेंज कर लेते हैं। लिखेंगे चूंकि फैराड धारिता का बहुत बड़ा मात्रक है, बहुत बड़ा मात्रक है, इसलिए सामान्यतः हम इसके छोटे मात्रक जैसे माइक्रोफैरड
बच्चे शॉर्ट में म्यू एफ लिखते हैं। पिको फैरड, पिको फैरड पी एफ लिखते हैं। क्या सर कहेंगे सर? पिको फैरड कामा नैनो फैरड, नैनो फैरड का उपयोग करते हैं, का उपयोग करते हैं। ठीक है ना? ठीक है सर। तो बच्चे आपको याद रखना है मेरे भाई कि फैरड धारिता का बहुत बड़ा मात्रक है, इसलिए सामान्यतः हम इसके छोटे मात्रक जैसे माइक्रो फैरड, पिको फैरड तथा नैनो फैरड का उपयोग करते हैं। ठीक है ना? कहेंगे हाँ सर। देखो बच्चे, एक माइक्रो फैरड जो होता है आपका, वह आपका 10 की पावर -6 फैरड के बराबर होता है। बच्चे एक पिको फैरड जो होता है आपका, बच्चे एक पिको फैरड मेरे भाई 10 की पावर -12 फैरड के बराबर होता है। एक नैनो फैरड बच्चे आपका 10 की पावर -9 फैरड के बराबर होता है। ये कुछ वैल्यू बच्चे आपको याद रखनी है। इन जनरल बच्चे 90% केस में आपको धारिता का जो मात्रक है या तो पिको फैरड मिलेगा या माइक्रो फैरड मिलेगा या बच्चे आपको नैनो फैरड मिलेगा। यानी संधारित्र की बच्चे धारिता जो होती है इसके बहुत बड़े मात्रक बच्चे हैं फैरड। तो बच्चे यहाँ पे छोटे मात्रक का उपयोग किए जाएंगे जैसे कि माइक्रो फैरड है, पिको फैरड है और नैनो फैरड है। बच्चे इन बातों को मेरे भाई आपको याद रखना है। तो बच्चे हमने आपको बताया कि संधारित्र क्या है, कहाँ इस्तेमाल होता है, इसका मात्रक क्या है, इसकी विमा है क्या है, और बच्चे यह किस किस राशि पर निर्भर कर रहा है। तो बच्चे आपको याद रखना है मेरे भाई कि अभी हमने बताया आपको बच्चे ये सारी बातें। अब बच्चे हम बात करेंगे, नोट बच्चे है कि संधारित्र की जो धारिता है बच्चे, धारिता जो है आवेश और विभव पर निर्भर नहीं करती है मेरे भाई। देखो बच्चे यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो किसी संधारित्र की धारिता है यह उसके आवेश पर और उसके विभव पर निर्भर नहीं करती। तो सर किस पे निर्भर करती है फिर? बच्चे इसके फॉर्मूले में भले ही मेरे भाई C बराबर होता है Q/V, आपको ऐसा लगता है कि यहाँ जो धारिता है वह समानुपाती है आवेश के और जो धारिता है व्युत्क्रमानुपाती है विभव के, यहाँ देखकर ऐसा लग रहा है, लेकिन बच्चे ऐसा नहीं है मेरे भाई, ये बिल्कुल गलत है बच्चे। क्या है सर? बिल्कुल गलत बच्चे है, ये गलत बात मेरे भाई है, गलत है बच्चे, ऐसा नहीं है बच्चे। मेरे भाई किसी भी चालक की जो धारिता है किसी संधारित्र की, वह उसके विभव और आवेश पर बिल्कुल भी कतई भी निर्भर नहीं करता। तो सर करता किस पे है? आइए बच्चे इस बात को समझते हैं मेरे भाई। तो आपको ध्यान देना है बच्चे, वैद्युत धारिता निम्न बातों पर निर्भर करती है। किस किस पर? कहेंगे सर किसी चालक की वैद्युत धारिता, नंबर 1 पॉइंट बच्चे, चालक के आकार और आकृति पर निर्भर करती है। यानी उसका आकार कैसा है, उसकी आकृति कैसी है, उसका शेप और साइज कैसा है। बच्चे पहला पॉइंट है कि किसी चालक बच्चे मेरे भाई गोली हो, बेलनाकार हो, सिलेंड्रिकल बच्चे हो और शंकु आकार का हो, समांतर प्लेट संधारित्र हो, कैसा बच्चे संधारित्र हो, कैसा भी चालक हो, उसकी जो धारिता है मेरे भाई, पहला पॉइंट है कि उसके आकृति और आकार पर निर्भर करता है। दूसरा पॉइंट बच्चे है कि चालक के चारों ओर के माध्यम पर निर्भर करती है। बच्चे उस चालक के चारों ओर के जो माध्यम हैं उन पर धारिता निर्भर करती है। और तीसरा पॉइंट बच्चे है चालक के प्लेटों के बीच भरे परावैद्युत पदार्थ पर निर्भर करती है। बच्चे ये परावैद्युत पदार्थ क्या है मेरे भाई? हमने प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर नंबर 13 बच्चे 1 घंटे में आपको इसको समझाया है कि परावैद्युत पदार्थ बच्चे एक अचालक पदार्थ हैं जो संधारित्र की प्लेटों के बीच बच्चे यानी किसी संधारित्र के अंदर, कंडेंसर के अंदर भरे जाएंगे, जिससे उसकी बच्चे क्या कहेंगे सर, उसकी स्टोर करने की क्षमता आवेश को बढ़ जाए बच्चे, जिससे उसकी धारिता बढ़ जाए। तो बच्चे किसी भी संधारित्र के धारिता को इनहेंस बने बढ़ाने के लिए बच्चे उसके अंदर कुछ परावैद्युत यानी कि अचालक पदार्थ भरे जाते हैं।
बच्चे तो मेरे भाई तीन बातों पर किसी संधारित्र की धारिता निर्भर करती है चालक की, किन किन बातों पर? कहेंगे सर आकार और आकृति पर, उनके चारों ओर के माध्यम पर, और उनके प्लेटों के बीच जो परावैद्युत पदार्थ भरा गया है। इन तीन बातों पर किसी भी चालक यानी कि संधारित्र की धारिता निर्भर करती है। ठीक है ना? ठीक है बच्चे, तो मेरे भाई आपको ये इतनी बातें बच्चे यहाँ पे याद रखनी है बच्चे। ठीक है ना? ठीक है सर। तो बच्चे किसी भी चालक यानी संधारित्र की जो धारिता है इन तीन बातों पर निर्भर करती है। पहला आकार और आकृति पर, दूसरा प्लेटों के बच्चे चालक के चारों ओर के माध्यम पर, और तीसरा प्लेटों के बीच के परावैद्युत पदार्थ। बच्चे मान लो मेरे भाई ये एक प्लेट है, क्या है सर? एक प्लेट बच्चे ये है, एक प्लेट बच्चे ये है मेरे भाई, ये जो है पॉजिटिव प्लेट बच्चे हैं, कहेंगे ठीक है सर। बच्चे ये नेगेटिव प्लेट है मेरे भाई, तो इनके बीच जो आपने परावैद्युत पदार्थ भरा है बच्चे, इनके बीच जो आपने परावैद्युत पदार्थ बच्चे भर दिया है, मान लो ये भर दिया पदार्थ बच्चे, ठीक है ना? कहेंगे हाँ सर। बच्चे ये जो परावैद्युत पदार्थ आपने भरा इनके बीच है बच्चे, इनके जो मेरे भाई इन पर जो आपका मान लो इनका परावैद्युतांक K है बच्चे, तो इन पर निर्भर करेगा इसकी चालक की धारिता। तो ये तीन बातें हैं बच्चे जिस पर किसी चालक की धारिता निर्भर करती है। आपको ये तीन बातें मेरे भाई याद रखना है। ठीक है ना? कहेंगे हाँ सर। तो बच्चे इसी के साथ मेरे भाई आज का लेक्चर बच्चे होता है समाप्त। तो बच्चे क्योंकि बच्चे लगभग 1 घंटे क्लास हो गई है, अब बच्चे अगर हम यहाँ गोलीय चालक की धारिता का टॉपिक छेड़ दिए मेरे भाई, तो अगले 1 घंटे बच्चे फिर से नहीं रुकने वाले, क्योंकि बच्चे इस पे सवाल भी लेके आए हैं। अगर इन सबको डिस्कस करेंगे तो बच्चे 1 घंटे क्लास और लंबी हो जाएगी और आप लोग मेरे प्यारे बच्चे थक जाएंगे। तो बच्चे हम बच्चे सिलेबस यहाँ बच्चे बहुत तेजी में समाप्त करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है बच्चे कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट बच्चे एक बार में अच्छे समझ में आ जाए मेरे भाई। तो बच्चे जब हमारा दिमाग थका नहीं रहेगा, रिलैक्स रहेगा, तब बच्चे इन टॉपिक को हम समझेंगे, क्योंकि बच्चे ये टॉपिक पर न्यूमेरिकल आपके पेपर में आते हैं। तो बच्चे आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्लास में। और गोलीय संधारित्र की धारिता बच्चे हमारा नेक्स्ट क्लास का टॉपिक बच्चे रहेगा लेक्चर नंबर 15 में। ठीक है ना? ठीक है सर। तो बच्चे आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चे, बाय, जय हिंद सभी को।